Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar. Today my topic is matrices. मैट्रिक्स के बारे में हम 2 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के मतलब पहले इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, मतलब लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and columns is called transpose of matrix. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना। फिर से समझिए। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए मैट्रिक्स। समझिएगा, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, एम बाई एन। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग, तब एक नया मैट्रिक्स हम लोग प्राप्त करते हैं इंटरचेंज करके। किसको? रो और कॉलम। वही मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल पहले देख लीजिए इसको, ए डैश और ए टी, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ इतना, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई और एम बाई एन है तो यह क्या हो जाएगा, एन बाई एन। फिर से समझिए, अगर ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर के, देन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ ए ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए लिख देंगे, आई जे है तो क्या लिख देंगे, जे आई, और एम बाई एन है तो क्या लिख सकते हैं, एन बाई एन। बात समझे ना। और एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर ए एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6, ए एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये रो में है ना, रो में 2 4 तो इसको कॉलम में कर देंगे 2 4, ये रो में है 5 6 तो इसको कॉलम में कर देंगे 5 6, हो गया इसका ट्रांसपोज। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका अगर ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज ऑफ ए और ऐसे भी लिखा जाता है। तो जब ये निकालेंगे तो ये रो में है 1 2 3 4, इसको क्या चीज़ में कर देंगे, कॉलम में, तो 1 2 3 4। बात समझे ना। मान लीजिए एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर बी इक्वल टू ले लिए 2 4 6 5 3 2 मान लीजिए, तो इसका हमको ट्रांसपोज प्राप्त करना है। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो देखिए ये रो में है कॉलम में कीजिए, या ये कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम है तो इसको रो में कर दीजिए 2 4 6 और 5 3 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता दिए थे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को जानना है। देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होता है। इसको प्रूफ भी कर देंगे हम। देखिए ध्यान से, के ए का ट्रांसपोज तो के ट्रांसपोज ऑफ ए, कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स में कोई स्केलर से गुना करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो स्केलर से पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ए बी का ट्रांसपोज रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, माने रिवर्स टेक्निक यूज होता है। ए बी सी अगर गुना में है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्स टेक्निक, शुरू वाला पहले फिर ये
इसी तरह से ए बी सी डी का ट्रांसपोज रहेगा तो रिवर्स टेक्निक यूज करेंगे तो डैश डैश डैश, अब उल्टा लिखेंगे तो डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। चलिए अब बाय वन करके वन बाय वन करके क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 2 4 3 5, समीकरण 1 मान लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए आप लोग, तो देखिए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 4 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा, 3 5 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा, है ना। और फिर इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, फिर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर ट्रांसपोज निकालिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज तो क्या आएगा, 2 3 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 2 3, 4 5 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 4 5। इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 को दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। बात समझे ना। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, इस तरह से प्रूव्ड होता है। बात समझे ना। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ले लेते हैं 2 नंबर में, इसी क्वेश्चन में के बराबर मान लेते हैं 3, के बराबर 3 मान लेंगे तो यहाँ से निकालिएगा, तो क्या लिख सकते हैं, या नहीं मानिए डायरेक्ट लिखेंगे के ए, तो यहाँ के लिखाएगा और ए, तो ए का वैल्यू 2 4 3 5, इसको गुना कराइएगा तो के ए गुना कराएंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा, 2 के 4 के 3 के और 5 के। उसके बाद इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ट्रांसपोज तो ये रो कॉलम में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रो में है तो ये 2 के, यहाँ 4 के और ये 3 के और ये 5 के। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको समीकरण मान लीजिए 3, और अब निकालेंगे ये तो के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो के लिख देंगे और ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लिखिए तो 2 4 है तो ये हो जाएगा 2 4, रो में है तो कॉलम में लिखे, 3 5 रो में है तो कॉलम में लिखेंगे 3 5। अब इसको कीजिए गुना तो के ए का ट्रांसपोज, तो गुना कीजिएगा तो 2 के 3 के 4 के और 5 के, तो इसको समीकरण 4 मानेंगे। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को देखिएगा तो दोनों में इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है, तो दोनों का RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4 बी गेट, क्या हम लोग देखते हैं कि के ए का ट्रांसपोज ऑफ के ए इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, इस तरह से प्रूव किया जाता है। और इसी मैनर में ए प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी भी प्रूव किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब डिफाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है m/n, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू ए आई जे m/n इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए डैश, मतलब ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, और दूसरा शब्द में ऐसे भी बोलते हैं दूसरा भाषा में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इस कंडीशन को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के रूप में देखिए ए इक्वल टू अगर आपके पास दिया हुआ है 3 5 5 8, मान लीजिए कि आपके पास ए की मैट्रिक्स है, इसको हमको एग्जामिन करना है कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसको 1 मान लीजिए और इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये 3 5 हो जाएगा, ये रो को कॉलम में बदलेंगे तो 3 5, इसको भी रो को कॉलम में बदलेंगे तो 5 8 हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए इसका भी देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए दोनों सेम है, दोनों का RHS सेम है, इसका मतलब LHS सेम, इसका मतलब हो गया A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज A इज सिमेट्रिक। बात समझे ना। अगर मान लीजिए आपके पास B इक्वल टू दे रखा है 3 7 6 5, इसको जांच करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 3 7, तो रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 3 7, 6 5 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 6 5, इस समीकरण 2 होगी। अब देखिए दोनों का B नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B, दिस इम्प्लाइज
बी इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से सिमेट्रिक और सिमेट्री को चेक किया जाता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, C इक्वल टू 7 5 6 और यहाँ लिख देते हैं 5 8 3 और यहाँ लिख देते हैं 3 3 और नहीं, यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं। इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालेंगे 7 5 6 7 5 6 रो में कॉलम में, 5 8 3 5 8 3 कॉलम में लिख दिए, 6 3 8 6 3 8 और इसको समीकरण 2 मानिए। देखिए दोनों का सेम आ गया, 7 5 6 7 5 6 5 8 3 5 8 3 6 3 8। इस तरह से देखते हैं कि चूंकि C इक्वल टू C का ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज C इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बात समझे ना? इस तरह से सिमेट्री को निकाला जाता है। चलिए अब देखते हैं हम डिफाइंड एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई ए ऑर्डर का है, इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? इफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ए डैश, मतलब ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ माइनस ए। और दूसरा लफ्ज में इस तरह से भी बोलते हैं ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ए जे है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 5 5 7, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानिए, है ना। अब इसको क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा? 2 2 - 5, मतलब रो में है, ये रो में है तो कॉलम में किए 5 7, इसको क्या चीज़ में कर दिए? ट्रांसपोज में। अब माइनस ए डैश ले लेंगे, मतलब ट्रांसपोज ऑफ इसका, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो सब में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू माइनस ए डैश, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट एसक्यू सिमेट्रिक, नॉट एसक्यू सिमेट्रिक, है ना। लेकिन अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल टू ले लिए हम 0 - 5 5 0, इसको समीकरण 1 मानिए। इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो में है 0 5, कॉलम में, ये रो में है 5 0, कॉलम में कर दिए। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो प्रत्येक के लिमिट में 0 में माइनस लगाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 है। 5 है तो 5 में माइनस लगाएंगे, इसमें माइनस लगाइएगा, इसमें तो +5 हो जाएगा और ये 0, इसको समीकरण 2 मानिए। अब 1 और 2 देखिए, दोनों का क्या है? तो दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर, तो लिख देंगे इसीलिए A इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज क्या हो जाएगा? ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। बात समझे ना? इस तरह से एसक्यू सिमेट्रिक निकाला जाता है। एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 0 3 5, ध्यान से देखिएगा, -3 0 7, देखिएगा आराम से, और यहाँ है 5 5 और यहाँ लिख देते हैं 6, यहाँ है 0, यहाँ 7 है। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लिए और इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, क्या होगा? रो में है 0 3 5, इसको कॉलम में लिखना होगा 0 3 - 5, है ना। ये रो में है -3 0 5, तो -3 0 5 कॉलम में हो गया, 5 - 7 0 5 - 7 0, और इसमें माइनस से गुना करा देंगे, तो माइनस से गुना कराएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो 0 प्लस माइनस में है तो ये प्लस में, प्लस में है तो ये माइनस में, प्लस में है तो ये माइनस में, 0 का 0 हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 7 प्लस में है तो ये माइनस में, और ये 0 का 0, इस समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए 1 और 2 को, दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है तो इसका मतलब दोनों का कची हो जाएगा LHS बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट
बी इक्वल टू माइनस बी डैश, दिस इम्प्लाइज बी इज एसक्यू सिमेट्रिक, बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं विथ एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इंट्रीज रियल हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग रियल इंट्रीज, इट कैन बी रिड्यूसेस इनटू सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। देखिए लुक एट द बोर्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल इंट्रीज, मतलब इसमें एलिमेंट जो लिखा हुआ होगा वो रियल होगा, नॉट फॉर इमेजिनरी। रिड्यूसेस इनटू सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है विथ रियल इंट्रीज उसको हम रिड्यूस करते हैं सिमेट्रिक में मैट्रिक्स में और एसक्यू सिमेट्रिक में। वही लिखा हुआ है, डेट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ए प्लस ए डैश एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ए माइनस ए डैश। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 7 6 और इस मैट्रिक्स को हमको रिड्यूस करता है। कोई कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है 2 5 7 6 रिड्यूस इनटू सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए आप लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे इससे देखिए, ए दिया हुआ है तो हम बता दिए हैं कि सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, सिमेट्री के लिए ए प्लस ए डैश करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 5 7 6 प्लस ए डैश, तो ए डैश का वैल्यू कितना होगा, तो इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे। तो 2 5 रो में है तो कॉलम में 2 5 लिखेंगे और 7 6 रो में है तो कॉलम में लिखेंगे 7 6। चलिए इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 5 + 7 12 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो गया। यह एक ऐसा मैट्रिक्स आया है, यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या चीज़ है, तो क्या कहते हैं, तो यह सिमेट्रिक है। देख लीजिए इधर नोट में, इसका नाम हम मान लीजिए सी दे दिए। तो सी इक्वल टू कितना हो गया 4 12 12 12। इसका सी डैश निकालिएगा, सी डैश निकालिएगा मतलब ट्रांसपोज ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा 4 12 रो में तो कॉलम में लिखिए, 12 12 रो में तो कॉलम में लिखिए। इसको 2 मानिए, देखिए दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर सी इक्वल टू सी डैश इम्प्लाइज दैट सी इज सिमेट्रिक। इस तरह से हम लोग सीख गए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है विथ रियल इंट्रीज तो उसको हम सिमेट्रिक के फॉर्म में बनाया जा सकता है। उसी तरह से एसक्यू सिमेट्रिक भी इसको बनाया जा सकता है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक भी बनाया जाता है। तो एसक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं ए माइनस ए डैश। तो ए का वैल्यू लिख लीजिए, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 5 7 6 माइनस ए डैश। तो ए डैश के लिए इसको रो में है तो कॉलम में लिखिए, 2 5 रो में है तो कॉलम में 2 5 और 7 6 रो में है तो कॉलम में लिख देंगे 7 6। अब देखिए इसको करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 में से 2 घटेगा 0, 5 - 7 -2, 7 - 5 तो +2, 6 - 6 तो क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है कि यह एसक्यू सिमेट्रिक में हो गया, जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा माइनस लगाइएगा तो इसी तरह से आएगा। देख लीजिए इस सिमेट्रिक में हो गया। इसको मान लेते हैं P इक्वल टू, तो P कितना हो गया 0 - 2 0 - 2 2 0। अब इसका P डैश निकालिएगा मतलब ट्रांसपोज ऑफ P, तो क्या आएगा 0 रो में है तो कॉलम में -2, ये 2 और ये 0। अब P का ट्रांसपोज का माइनस कीजिएगा तो माइनस तो सब में माइनस, तो 0 में माइनस नहीं किया जाता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बट 0 इज इंटीजर। 0 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 2। तो इस तरह से इसको 2 मानेंगे, दोनों का देखिए RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, यानी P इक्वल टू माइनस P डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ P, दिस इम्प्लाइज P इज एसक्यू, P इज क्या चीज़ हुआ एसक्यू सिमेट्रिक। बात समझे ना, इस तरह से सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक रिड्यूस किया जाता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल इंट्रीज रहता है तो उसके माध्यम से हम लोगों उसके द्वारा
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वही लिखा हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब चलिए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 3 4, 2 1 3 4 दिया हुआ है, और इसको हमको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए निकालिएगा तो क्या होगा, 2 1 है रो में तो कॉलम में हो गया, 3 4 रो में है तो कॉलम में हो गया। अब लिखेंगे कि बी नो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric। that is इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। a इक्वल टू हाफ, देखिए ध्यान से a का वैल्यू कितना है 2 1 3 4 प्लस a डैश का वैल्यू 2 3 1 4 है ना, और प्लस हाफ, फिर देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2 1 3 4 माइनस 2 3 1 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/2, इसको सॉल्व कीजिए 2 2 4 3 1 3 4 3 1 4 4 4 8 प्लस हाफ, इसको कीजिए 2 - 2 0 1 - 3 -2 3 - 1 प्लस 2 4 - 4 0। अब इसको हाफ कर दीजिए 2 2 2 4 प्लस 0 - 1 1 0। इसके आगे नहीं सॉल्व करते, यही हो गया इसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। हेलो एवरीवन, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आप लोगों को कंसेप्ट देने के साथ साथ आपका कोर्स रिकवर भी करते हैं। तो कोर्स वर्क में देखिए NCERT 3.3 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, जो हम कंसेप्ट सिखा चुके हैं। अगर इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है तो a इक्वल टू, अगर हम लिख दिए 5 1/2 -1, तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू, रो में है तो क्या चीज़ में लिख देंगे, कॉलम में 5 1/2 और प्लस -1 लिख देंगे, रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, हो जाएगा। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या दिया हुआ है 1, बी नाम दे दिए -1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ट्रांसपोज ऑफ बी पढ़ते हैं तो रो को कॉलम में लिख दीजिए, 1 - 1 रो में है तो कॉलम में लिखिए 1 - 1, 2 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 2 3 कॉलम में। इसी तरह से इसको भी बनाया जाता है। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन और जो है जो सिंपल है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इससे पहले जो भी प्रश्न नहीं बना है सॉल्व किए वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमको वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ a इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी तरह से a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट a डैश a इक्वल टू आई।
यही हमको प्रूव करना है। कोई एक क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 6 का 1। देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो इसका आप लोग ये निकाल लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोग ध्यान से, रो में है तो उसको कॉलम में लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब देखिए यही ना वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। तो दोनों का वैल्यू रखिए, नहीं इस तरह से नहीं करेंगे, ये वेरीफाई करना है हम लोगों को। हाँ चलिए, तो क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए। अब वैल्यू रखिए ए, तो ए का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलिए इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं, ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब इसको गुना कराइए, रो से कॉलम में गुना करते हैं, मैट्रिक्स का गुना हम सिखा चुके हैं, रो से कॉलम में करते हैं। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें गुना करेंगे, बीच में चिन्ह प्लस के देंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसको कॉस अल्फ़ा में इससे गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और इसको गुना कीजिएगा तो प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और फिर ई रो सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो में कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस इससे गुना कीजिएगा तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा में इसमें सेकेंड कॉलम में कीजिएगा गुना तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह से आप लोग देखिएगा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1। और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 आता है। और इसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई आ गया बराबर RHS, LHS इक्वल टू आई आ गया बराबर RHS प्रूफ। तो हम लोग इस तरह से प्रूफ करते हैं।